अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छा ओके, नहीं जा रहा हूँ, कहीं उतरिए आप। पहले गाड़ी बंद करो, चाबी हमका दो। चाबी। पड़ गई तुमरे कलेजा में ठंडा। हम तुमका मुंबई नहीं जानी दिए, वो हमारी गलती थी, लेकिन हमारी गलती की सजा तुम हमारी बेटवा को दी हो, और कोनो ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी सजा, इतनी कि एक झटके में उसके सारे सपने चकनाचूर कर दी हो तुम। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, हम तुम्हारे अन्ना जी का भला चाहते थे, लेकिन करते जैसे कैसे हो नहीं पता है। ये भोलेपन का नाटक नहीं करो, हमरे सामने बताए रहे। हम जानते नहीं है का कछु गलती से नहीं हुआ है, सब कुछ जानबूझ के की हो तुम। हम रोके थे ना तुमका मुंबई जाने से, कहे कि तुम दोनों की कुंडली में दोस्त था, वो दोस्त तुम दोनों को लग जाता, पड़ जाता, लेकिन तुमने तो हमें होश से उड़ाई दिए, हमने बेटवा का सपना तोड़ा, उसकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया तुमने। अब भी अगर तुमने कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी है ना, तो हम है तुम्हारे सामने, ले लो बदला। हमका काट डालो। हम तो कह रहे हैं हमका मार डालो। हाँ, लेकिन हमारे बेटवा को अभी जान ले लो तुम। मम्मी जी क्या? देवी जी, ये मत समझना कि ये मामला यहाँ निपट गया है। जहाँ से छोड़े थे ना, वहीं से उठाएंगे ये बात को बाद में। हमें नहीं लगता कि तुमसे ये घर और ये रिश्ते संभाले जा रहे हैं। ऐसा काहे कह रहे हो? हम का किए हैं? का किए हैं? एक तरफ तो खुद ही दामाद जी की बेइज्जती करती हो तुम घर में बुला के, और दूसरी तरफ तुम्हारी बहू सबके सामने हमारे बेटे के अपमान का कारण बनी, इसे घर दबा लगाते हैं। ये देखिए, हमका ई के बारे में कछु नहीं पता, ये सब कैसे। पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन हमें पता ही सब कैसे हुआ। कहा है ना, तुम दो बहुओं की सास तो बन गई, लेकिन तुम्हारे अंदर वो वासना है। तो शुक्र मनाओ कि हम तुम्हारे साथ हैं, वरना तुमने तो इस घर की लुटिया कब की डुबो दी होती। अब चलो हमारे साथ। कहाँ? अरे बेटा तो घर का है, आज नहीं तो कल मान ही जाएगा, लेकिन अगर दामाद के सर पर गुस्सा चढ़ा रहा ना, तो बेटी का घर बिखर कर रह जाएगा। अब इससे पहले कि नुकसान हो, चल के माफी मांगे भरपाई कर लो। चलो। मम्मी मम्मी हम लूट गए, हम तो शायद बर्बाद हो गए मम्मी। अरे रोना बंद करो, बताओ क्या हुआ। वो चाचू जी को फोन मिला रहे ना, वो फोन नहीं उठा रहे हमारा। कैसे फोन उठाएंगे? इतनी बेइज्जती जो हुई है उसके घर में। और तुम चिंता मत करो, तुमने ससुराल जाके उनसे माफी वाफी मांगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जा रहे हैं वहीं पे, चलो। क्या आप लोग अभी जा रहे हैं इस वक्त? अब तो शाम हो चुकी है, और आप लोग तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। अब काहे नहीं जा सकते? अब आप लोग तो जानते हैं ना कि सूर्य अस्त तो शाश्वत जी मस्त। देखिए, नशे में कुछ बोल बाल देंगे तो बात बनने की जगह बिगड़ जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं ना कि आप लोग कल दिन में चले जाइएगा, है मम्मी? अर्नब जी, जस्ट लीव आप, जस्ट लीव। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है।
हमारी बात तो सुनिए। समझ में नहीं आता, बहरी हो गई हो। निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। हमें माफ कर दीजिए। पल्लवी छोड़ो मुझे। दीजिए प्लीज। छोड़ो मुझे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए अनुदीप। मुझसे तो जानती थी ना वो जॉब मेरे लिए कितनी मायने रखती है, लेकिन फिर भी तुमने। आप जानते थे, लेकिन पता नहीं कैसे। काश हम आपको बता पाते, हमसे वो कर। नहीं, मुझे मत बताओ, मुझे जानना ही नहीं है। नहीं, मुझे तुम मेरे आसपास चाहिए और ना ही तुमसे जुड़ी हुई कोई भी चीज। नहीं। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। भगवान के लिए माफ कर दीजिए अर्नब जी। ओके ओके, अंग्रेजी में बोलो। जी। अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अंग्रेजी में बोलो आप। बोलो। ये नहीं, जो मेरे बारे में सच है वो बोलो। जो फोन पे बकवास की थी ना वो बोलो, एग्जैक्टली उसी वर्ड्स में। वो तो गलती से हुआ था। गलती से हुआ था ना? गलती से हुआ ना? तुम सच बोलो, सच बोलो। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तुम्हारी नजरों में मैं कैसा इंसान हूं? सच बोलो, और वो भी अंग्रेजी में बोलो। चुप क्यों? बोलो, मैंने कहा बोलो। She's a good man, he's an honest man, his heart is good. गुड हार्ट नहीं, गोल्डन हार्ट। सोने का दिल है हमारे अर्नब जी का। तो पहले तो कितनी मुसीबत उठाई, और फिर बाद में बिना बताए अस्पताल का बिल तक भर दिया। अरे ऐसे कोई करता है क्या आजकल? हाँ? सही कह रहे हैं आप। आज अगर दामाद जी आपको सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाते तो न जाने क्या होता। हमें तो लगता है कि हमारी पल्लो ने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, इसीलिए उसे इस जन्म में इतना अच्छा जीवन साथी मिला है ना? वेरी गुड, चलो तुम मेरे साथ बैठो इधर, और अभी सेम चीज को 500 बार लिखो। वैसे लिखो, 500 बार लिखो, यही तुम्हारी सजा है। पढ़ना, लिखना, अंग्रेजी बोलना, ये सारे हमारे पल्लों के सपने थे। और देखना, दामाद जी ये सारे सपने जरूर पूरे करेंगे, हमें ऐसा लगता है। सच में कंचन, तू जो कह रही है भगवान करे वो बिल्कुल सही हो जाए। ससुराल में हमारी पल्लवी के हाथ में चकला, बेलन, करछी, कढ़ाई के साथ साथ कलम भी आ जाए। समझ में नहीं आ रहा है? लिखो। लिखो। तो 500 बार लिखो। He's your honest man.
Egypt good man. Egypt honest man. I love you. Egypt good man. Egypt honest man. And artist good. Egypt good. देखिए हाँ शाहरुख बोल। क्या डूड, रियूनियन पार्टी में आ रहा है ना तू? नहीं, आज शायद मैं आ नहीं पाऊंगा। वो एक्चुअली मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू है तो मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। ओ हीरो, ज्यादा ड्रामे मत करा। मुझे पता है कि तेरा इंटरव्यू हो चुका है और तुझे सेलेक्ट नहीं किया गया है। मेरी सिस्टर उसी कंपनी में, उसने बता दिया मुझे। अब कोई नया बहाना नहीं चलेगा, तुझे सीधा पार्टी में आना है, ठीक है? किसने उठाया था वो फोन? क्या लिखा है तुमने? मेरा नाम भी लिखना नहीं आता तुम्हें? हमने तो सही लिखा था। कैसी बात कर रहे हैं आप शाश्वत जी? आप हमारे पति हैं, परमेश्वर हैं, हमारे प्राणनाथ हैं। हम ना अपने मम्मी पापा की मिन्नतें कर करके ना हार गए हैं। और ऊपर से हमारा बिट्टू वो रो के तो बेहाल हो गया है। वो कहता रहता है नानी चलो चलो, पापा के साथ चलो, उनसे माफी मांग लो, लेकिन नहीं, उतना सहमत होने का नाम ही नहीं ले रहे दोनों। अरे नहीं आना है तो ना आए, हाल में जाए हमारी बला से। और उनको क्या लगता है कि उनकी अकड़ देखकर हम उनके आगे झुक जाएंगे, उनके दरवाजे पे चले आएंगे? नहीं आएंगे, हम कभी नहीं आएंगे। अच्छा, और जो ये ससुराल और मायके में जो हम पिस रहे हैं उसका क्या? ठीक है शाश्वत जी, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमें आपके सम्मान के लिए ना सब कुछ मंजूर है। आप मत आइएगा, कभी मत आइएगा। हम तो कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा वहाँ आ भी गए ना तो उनके लिए दरवाजा मत खोलिएगा। हाँ, उनको पता तो चलना चाहिए कि दामाद को नाराज करने की सजा क्या होती है। इस चढ़ी गर्मी में कंबल ओढ़ के काहे बैठी हो? हम आपसे बात करते हैं। कौन सजा की बात कर रही थी? हम अपनी सजा की बात कर रहे थे मम्मी, और किसकी सजा की बात कर रहे थे? हम बताते कहाँ? हमने शाश्वत जी को कितना मनाया, लेकिन नहीं। अब क्या होगा? अब आगे बताओ। हाँ, और उन्होंने हमको घर में घुसने से मना कर दिया मम्मी। अब तुम बताओ, एक शादीशुदा लड़की घर में ऐसे पड़ी रहेगी तो क्या सजा नहीं तो क्या मजा है? तुम बोलो, तुम बोलो, तुम कुछ बोलो ही मत, रहने दो। ये सब तो तुम्हारी वजह से हो रहा है।
हमारी शादीशुदा जिंदगी ना तुमने बर्बाद कर दी है। जाओ तुम ऐसी, नहीं तो बहू, बेटवा, बेटी, पति जौन सामने आ रहा है उनका लतिया के जा रहा है। इनकी कुंडली में दोस्त बोल बोल के कहीं हमारी कुंडली में दोस्त ना लग जाए तो अच्छा करो। सीसी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ते का फर्श चमकाई है बहुरिया ने। हम आईना देखना छोड़ते, दिल जीत लिया तुमने, लेकिन दिमाग खराब कर दिया। वो मुंबई वालों के सामने हमरे बिटवा की बेइज्जती जो की, अब बदले में हमका भी कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं? ससुराल में बनी बन के सुहागन आई, ससुराल में बनी बन के सुहागन आई, उसको करनी कितने सपनों की भरपाई। पर सासू ने रास्ता देखा प्यारी सी नौकरानी का, आज मुहूर्त आया घर के काम से छुट्टी पाने का, काम से छुट्टी पाने का। सासू माँ ने मेरी कदर ना जानी, सासू माँ ने मेरी कदर ना जानी, सासू माँ ने मेरी कदर ना जानी, सासू माँ ने मेरी कदर ना जानी। आय हाय, ई का होकर है अपने घर में? हाँ, कौन कुछ कर नहीं रहा है और गलतियां अपने आप हुए जा रही है। अब देखो, कल तुमसे गलती हुई कि नहीं, आज हमसे गलती हो गई। ये कप जो है ये गिर गया, और गिर गया तो गिर गया, वो टूट भी गया। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम साफ कर देंगे। ठीक है। आप रहने दीजिए अर्नव जी, हम कर लेंगे। हम आपकी मदद कर देते हैं। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे बीच कल वाली बात तो साफ हो गई थी ना पल्लवी जी, आप भी हमसे नाराज हैं? हम उस बात के लिए नाराज नहीं है। जब हमें आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आपको हमारी मदद करनी ही करनी चाहिए थी, तब आपने हमारी मदद नहीं की। तो अब हमें किसी भी काम में आपकी मदद की जरूरत नहीं है। दामाद जी, दरवाजा खोलिए। ये दरवाजा ना ही खोल रहे हैं। पिछले 10 मिनट से हम लोग यहाँ खड़े हैं, फोन पे फोन किए जा रहे हैं, लेकिन दामाद जी घर में होते हुए भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं छाता हमारी तरफ भी सरकाई दो, ये बहुत धूप है। आप ये क्या कह रहे हैं पल्लवी जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें तो ऐसा कोई भी मौका याद नहीं आ रहा है जब आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ी और हमने आपकी मदद ना की हो। ऐसी लड़की चाहिए थी ना अर्नव जी को।
आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की, तो आपने हमें ये बात शादी से पहले क्यों नहीं बताई? आप सबसे ज्यादा उनके साथ रहते, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप ना जानते उनकी पसंद क्या है। आप जानते थे तो आपने हमें ये बात क्यों नहीं बताई कि उन्हें हमारे जैसी पोछा मारने वाली लड़की नहीं, ऐसी लड़की चाहिए थी। और चाहते हुए भी आपने हमें इस सच से अनजान रखा। ये क्या आप जा कह रहे हैं, हमें वहां पोछा लगाना है, इसलिए प्लीज जी हमें अच्छी तरह से याद था कि आज डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, फिर आपने इतना तकलीफ क्यों किया? जी एक्चुअली मुझे लगा कि आप अकेले जाएंगे तो फालतू में परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं चला आया। आप कल बता रहे थे कि आपका कोई जरूरी काम था, वो हो गया ठीक से? जी मेरे इंटरव्यू का लास्ट राउंड था, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। कहीं हमरी नहीं, वो एक्चुअली हमें ये करना ही होगा अर्नब जी के खातिर, प्लीज। पल्लवी, लेकिन तुम तो ये भी नहीं जानती हो कि तुम्हारी बात किससे हुई है। फिर देवर जी के ऑफिस के नंबर पे फोन करने से क्या होगा? हम नहीं जानते इससे क्या होगा, लेकिन ये एक आखिरी कोशिश है जो हमारे पास है। हम उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, मिन्नतें करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि वो किसी भी तरह से अर्नब जी का इंटरव्यू वापस ले ले, उसने वो नौकरी वापस दे दे।